नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि यम का दीपक आपको कैसे जलाना है, किन किन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें रहनी चाहिए, दीपक कहाँ पर आपको जलाना है, ये सारे नियम आज बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको दीपक बनाने के लिए इस तरह का एक दिया चाहिए है। और दिया आपको 4 कोने वाला भी अगर मिल जाए तो वो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो आप ऐसा दिया ज़रूर ले लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा दिया नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, आटे से भी आप दीपक बना सकते हो। आटे से आपको दीपक कैसे बनाना है वो मैं भी नहीं बता रही हूँ आपको। ऐसे ही आटे से ऐसा ही दिया करोगे आप, ऐसे ऐसे यहाँ पर चारों तरफ से मोड़ लगा दोगे तो इस तरह से आटे का दिया बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल, कुछ भी आप अनाज ले सकते हो। तो मैंने चावल लिया है, आपको इतना लेना है जितने से आपका एक किसी भी आप इंसान को दो, किसी को भी आप दान में दो तो वो उसका एक वक्त का खाना बन सके या उसको वो प्रयोग में ला सके। तो मैंने चावल लिया, आप गेहूँ जवा कुछ भी ले सकते हो। वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, या फिर आप कम ले रहे हो तो आप पक्षियों को वो डाल सकते हो कि पक्षी खा सके। फिर उसके बाद आप चौक बनाने वाले हो या फिर रंगोली बनाने वाले हो तो उसके लिए आपको आटा या फिर आपको कलर भी आप ले सकते हो, कलर से भी आप रंगोली बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल चाहिए जिससे आप उनकी पूजा करोगे, जो आप दीपक बनाओगे। फिर उसके बाद आपको बत्ती चाहिए है, जो आप बनाओ बत्ती आपको थोड़ा लंबी चाहिए है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है कापूस। उसके बाद आपको कुछ भी फूल चाहिए, थोड़ा सा फूल चढ़ाने के लिए कोई भी फूल आपको मिल जाए। उसके बाद आपको उनको प्रसाद में चढ़ाने के लिए रौड़ी दाना भी ले सकते हो या फिर खीर बतासे भी ले सकते हो। थोड़ा सा अक्षत तो मैंने इस अलग तरह से से आपको लिया है ये जो लेना कि है। पूजा के लिए प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये आपको हल्दी कुमकुम चाहिए है। तो इतनी चीज़ें आपको, और मेरे पास कौड़ी नहीं मिली है, कौड़ी इस पूजा में ज़रूरी रहती है। तो आप जब यम का दीपक जलाने वाले हो तो आपको कौड़ी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बट मुझे नहीं मिल पाई है। तो मैं आप सबको वीडियो बनाकर बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको कौड़ी भी एक ज़रूर लेनी है। उसके साथ साथ आपको सरसों का तेल लेना है, क्योंकि सरसों का तेल का आप दीपक जलाओगे। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले जिस जगह पे आप यम का दीपक जलाने वाले हो उस जगह को अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिए। आप पहले ही पोछा ओछा मार के साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप जब पूजा करने वाले होते हैं तो थोड़ा सा आप हल्का सा शुद्ध जल डाल करके वहाँ पर हल्का साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो मैंने इस तरह से इसे साफ़ कर लिया। आपको कहाँ पर बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। तो घर के मुख्य द्वार पर आपको जहाँ पर भी आप की एंट्रेंस होता है, जहाँ से आप घर पर प्रवेश करते हो, वहाँ पर बनाना है। उसके साथ साथ अगर आप वहाँ पर नहीं बना सकते हो किसी कारणवश तो आप तुलसी घर पर या फिर कहीं पर आपका तुलसी घर है या पूजा घर है वहाँ पर बना सकते हो। लेकिन वैसे मेन ये होता है ये घर के मुख्य द्वार पर ही बनता है, तो वहाँ पर ही आपको बना कर रखना है। अब कब बनाना है ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए। या फिर आप कोई रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैं रंगोली बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आप रंगोली बनाना चाहो या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हो आप। तो इस तरह से आप चाहो तो रंगोली को यहाँ पर डाल सकते हो या फिर आप स्वस्तिक बना सकते हो या फिर ऐसे अस्तल कमल टाइप का भी बना सकते हो। फिर उसके बाद अभी मैं आपको पूजा करके बता रही हूँ कि पूजा आपको कैसे करनी। ये घर के मुख्य द्वार पर करनी पहले मैंने बता दिया है, अभी आपको पूजा करने के लिए सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो इस तरह से आप एक दीपक ले लीजिए, उस पर तेल डाल दीजिए। तेल आपको ज़्यादा रखना है क्योंकि ये पूरी रात जलेगा। और आपको सबसे पहले जो भी आपने स्वास्तिक या फिर अस्तल कमल या फिर कोई रंगोली बनाई उसके ऊपर सबसे पहले इस तरह से आपको जो चावल वाला प्लेट है या कटोरी जिसमें भी आपने लिया है वो रख लीजिए। उसके बाद आपको ये दिया रखना, तो दिए में सबसे पहले तेल डाल लीजिए। उसके बाद आपको बत्ती रख लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से आपकी बत्ती लंबी और मोटी होगी तो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि आपको ये पूरी रात जला कर रखना है। उसके बाद आपको इसकी पर एक थोड़ा सा इस तरह से खील डाल देना है और एक सुपारी डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है और उसके साथ साथ एक कौड़ी डालनी है, जो कि मेरे पास नहीं है, आपको लेकर खरीद करके ज़रूर डालना है। और चलिए अभी मैं इसको जला देती हूँ। आपको 4 कोने वाला दीपक जला लेना है। अब उसकी कर लेना पूजा। पहले सबसे आप पहले शुद्ध जल से आपको पूजा कर लेनी है, शुद्ध जल का छिड़काव करना है। उसके बाद फिर आपको रोली लगा देना है, कुमकुम हल्दी लगा देना है, थोड़ा सा अक्षर डाल देना है, कोई भी फूल आपको जो मिल जाए वो चढ़ा देना है। आपको थोड़ा सा दूर्वा मिल जाए दूर्वा चढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा खील पूजा करते समय भी आपको चढ़ा देना है। फिर उसके बाद जो भी आप प्रसाद लिए वो चढ़ा दीजिए।
उसके बाद आपको ये पूजा तब करनी है जब घर के सारे सदस्य जहाँ पर भी काम करने जाते हैं, जो भी काम करने जाते हैं, उसके बाद जब वो घर से वापस आ जाते हैं तब आपको ये पूजा करनी है। क्योंकि आपको ये देखना है कि पूजा उस वक्त करनी है कि पूजा करने के बाद कोई भी घर का मेंबर बाहर ना जाए, क्योंकि ये घर के जो सारे सदस्य होते हैं उनकी लंबी आयु के लिए होता है और अकाल मृत्यु जो होती है उससे बचने के लिए ये पूजा की जाती है। कई जगहों पर ये पूजा 5 दिन भाई दूज तक की जाती है, कई दिन ये केवल धनतेरस के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन पूजा की जाती है। तो पूजा करने के बाद जो भी घर की बड़ी महिला होती है वो पूजा करती है। तो जैसे पूजा करती है तो घर के सारे सदस्य उसके बाद ऐसे करके एक एक सिक्का लेकर के इस तरह से आपको यहाँ पर रखते जाना है। ये ऐसे करके जो भी घर का सदस्य होगा वो सारे मेंबर ऐसे करके उसका परिक्रमा करेंगे और इस तरह से सिक्का रखते जाएंगे। और इस तरह से आपको इसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद सोचिए कि घर का द्वार दोबारा ना खुले और हो सके तो रात के वक्त सबके आने के बाद ही ये पूजा करें। घर का कोई बड़ा सदस्य इसकी पूजा करे और आप ही घर पे बड़े हैं तो आप ही पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से नरक चतुर्दशी के दिन या फिर धनतेरस के दिन ये दीपक जलाया जाता है। 4 कोने वाला दीपक होता है। तो यम का दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा पर करके रखना है, और नहीं है तो आप अपने घर पर पूजा की जगह पर भी रख सकते हो। और 5 दिन तक इसका दीपक जलाना चाहो तो ठीक है, नहीं आपको 1 दिन ही केवल दीपक जलाना है। तो आई होप आप सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि यम का दीपक कैसे जलाना है और कितने जलाना है और जलाने से जुड़े सारी बातें, क्यों जलाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी पूजा पाठ से जुड़ी वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूँ। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखिएगा। और वीडियो में इससे जुड़ी और भी कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ कोई और इन्फॉर्मेशन देना हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा पता हो कुछ भी बातें, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।